जय जगन्नाथ पे आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गए नुआ भिडियो तो पे आज आप भिडियो मध्यम आलोचना करवा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान पंचम अध्यायर जगतीकरण विषय ग्लोबलाइजेशन यार पूर्व भिडियो आम पढ़ी आधुनिकीकरण शहरीकरण एवं उदारीकरण शिल्पीकरण विषय पढ़ी ठीक है। तो जो मैंने से वीडियो को देखी ना जाकि आम चैनल से वीडियो को देखी नब तो चलतु आ डेरी नक जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट ता पूर्व जदि आपण मैंने चैनल को नुआ कर देखते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहज पहुँच जापर पे जगतीकरण कहले कौन बुझा आम ग्लोबलाइजेशन माने कौन जगतीकरण माने कौन प्रथम जगतीकरण कौन बुझा चलित शताब्दी एक निर्णयात्मक परिवर्तन समय यही शताब्दीर आगमन पूर्व उत्पादन कर्मक्षेत्र अर्थनैतिक जीवनशैली परिवर्तन सहित राज्यगुड़िकर शासन पद्धति क्षमतार विकेन्द्रीकरण सांगू अनेक सामाजिक आंदोलन मुंड टेकी उठी अर्थनैतिक और राजनैतिक परिवर्तन सहित ताल दे ज्ञान विज्ञान और शिल्प क्षेत्र में उन्नति घटी समाज को शिल्प भित्तिक समाज नाम परिचित कराई वर्तमान यही शिल्प भित्तिक समाज धारणा धीरे धीरे आलोचना परिसर दूरे जावाक बसले ता सहित पुंजीवाद अर्थव्यवस्था और सभ्यता मध्य संघर्ष लोप पाई बसला मात्र ए समस्त परिवर्तन सहित नूतन प्रकार समस्या यथा ओजन स्तर ह्रास पूर्व यूरोप भंग मारात्म एड्स प्रभाव विश्वव्यापी मौलवादी धार्मिक गोष्ठीर आविर्भाव इत्यादि सब विषय वस्तु कौन ये सब हो चली मैंने जगतीकरण अर्थ कौन आम बुझा प्रथम जगतीकरण व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन समाज विज्ञानी रोलांड रॉबर्टसन समाज विज्ञानी किए रोलांड रॉबर्टसन जगतीकरण शब्दर जनक अटंती जगतीकरण शब्दर जनक किए अटंती रोलांड रॉबर्टसन ठीक है। जब तुम को केवे पचरा जाए जो जगतीकरण उद्भावन किए करथिले जगतीकरण शब्दर उद्भावन किए करथिले ना रोलांड रॉबर्टसन करथिले ठीक है। समाज विज्ञानी रोलांड रॉबर्टसन जगतीकरण अर्थ को नहीं सामाजिक विज्ञान विद्वान मानक मध्य अनेक मतभेद दृष्टिगोचर होता है। अर्थशास्त्री माने अंतर्देशीय वाणिज्य व्यापार और पुंजी गतिशीलतार थिबा बाधा विघ्न को दूरे दे विश्व अर्थनीति सहित जातीय अर्थनीतिर अधिकार को कौन अधिकरू अधिक समन्वय को जगतीकरण कहते जगतीकरण कहले कौन बुझे विश्व अर्थनीति सहित जातीय अर्थनीति अधिकरू अधिक समन्वय जगतीकरण को बुझाए है व्यापार वाणिज्य पुंजी गतिशीलतार थिबा बाधा विघ्न को दूरे दे विश्व अर्थनीति सहित जातीय अर्थनीति को जोड़िबा समन्वय करने को कौन कह जाए जगतीकरण बोली कह जाए। ताल पिला माने क्लियर है जगतीकरण क्या कह जाए ताले ए दिग तुम मैंने नोट कर दिग नोट कर दियो जगतीकरण अर्थ बुझी पाइल तापर एबे आमे नेक्स्ट जीवा जगतीकरण ता विषय टिके अधिक जानिबा किए कौन सब कहते ये तो रोलांड रॉबर्टसन कहले अन्य पक्षरे समाज विज्ञानी और नृशास्त्री माने जगतीकरण प्रक्रिया को अर्थनैतिक दृष्टिकोण केवल विचार न करी एक संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया दृष्टि विचार करते किम को मतरे किम पिला माने किम होचंती आ जने समाज विज्ञानी किम को मतरे जगतीकरण हेउछि एक जटिल स्वतंत्र क्रमान्वय तथा अंत संबंधित प्रसारित तीव्र त्वरान्वित विश्वव्यापी प्रक्रिया जहाँ परस्पर सह सहयोग रखि मानव संबंध रे कौन समस्त पक्ष अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक पारिपार्श्विक राजनैतिक कूटनैतिक सुरक्षा इत्यादि सहित
एपरि संबंधित जे विश्वर गोटे भागरे घटिथिबा घटना निया जाइथिबा निष्पत्ति और कार्यकलाप प्रभाव तत्क्षणात् अन्य भागरे थिबा व्यक्ति समूह तथा राज्य उपरे पड़ी थाए। से भली भाव में पिलाने थॉमस फ्रॉइडमैन कौन कहते? थॉमस फ्रॉइडमैन को मतरे जगतीकरण ହେଉଛି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିଧା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ ସମୂହ ଗୁଣରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନିଗମ ବା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନାୟାସରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅତି ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପାଶବିକତାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବା ପରତ୍ୟକ୍ତ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦିଶାନିୟଙ୍କ ମତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦିଶାନିୟଙ୍କ। सामाजिक संरचनात्मक अर्थरे जो ऐतिहासिक प्रक्रिया कृषिभित्तिक समाज शिल्पभित्तिक समाज उत्तर शिल्पभित्तिक पोस्ट इंडस्ट्रियल एवं परिवेश सूचना भित्तिक समाज बा इनफॉरमेशन सोसाइटी को समाज संक्रमण होता है ताकू जगतीकरण कहुए। मैंने मुख्यतः जगतीकरण कौन किए कौन सब जगतीकरण कहते से सब बुझिले। एबे तार केतोटी गुणावली आम देखा बेसी गुणावली ये लिखा आवश्यकता ना टोटल 5टी ରୁ 6टी गुणावली तुम मानक लिखा पड़ो। तार प्रथम गुणावली हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रथम गुणावली हूँ कौन जगतीकरण एक प्रक्रिया अटे है। जगतीकरण एक प्रक्रिया अटे। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? जगतीकरण क्यों भाया प्रक्रिया अटे ना जगतीकरण एक प्रक्रिया भाव में व्यक्ति तथा समाज उपरे उभय सचेतन और अचेतन भाव में प्रभाव पकाई थाए। अर्थात व्यक्ति विशेष बा समाज सचेतन रूपे बा निजर इच्छा अनुसार जगतीकरण प्रक्रिया सामिल होता है। सेहीपरि केतेक क्षेत्र में व्यक्ति परोक्ष बा अचेतन भाव यही प्रक्रिया सहभागी होता है। एणु जगतीकरण को उभय सचेतन और अचेतन प्रक्रिया कहुए। बुझिपार प्रथम पॉइंट गला। एबे देखिबा द्वितीय पॉइंट जगतीकरण एक जटिल प्रक्रिया। जगतीकरण एक जटिल ग्लोबलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जगतीकरण प्रक्रिया अनेक जटिल उत्पादन गुड़िक समावेश होता है। वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया रूप यार प्रभाव सामाजिक अर्थनैतिक प्राद्योगिक एवं अन्य स्तर में पड़ी था। यार प्रभाव भिन्न भिन्न पक्षरे भिन्न भिन्न देखा जाए। जगतीकरण एक अंत संबंधित प्रक्रिया। नंबर 3 जगतीकरण एक अंत संबंधित प्रक्रिया। इट इज इंटररिलेटेड प्रोसेस। वाणिज्य व्यापार और पुंजीनिवेशर सीमा वृद्धि करने सहित समाजर विभिन्न यथा सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक परिपार्श्विक राजनैतिक कूटनैतिक इत्यादि पक्ष मध्य संबंध स्थापन करें। एणु यही प्रक्रिया को एक अंत संबंधित प्रक्रिया कहुए। तापर पे 4 नंबर पॉइंट जगतीकरण प्रक्रिया रे गतिशीलतार वृद्धि समाजर मुख्य वैशिष्ट्य। जगतीकरण प्रक्रिया रे गतिशीलतार वृद्धि समाजर मुख्य वैशिष्ट्य अटे। यही प्रक्रिया द्वारा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक मनस्तात्विक क्षेत्र में द्रुत परिवर्तन आसे। फलतः व्यक्तिर सीमित विचारधारा विश्वास मनोवृत्ति रक्षणशील मनोवृत्तिर परिवर्तन आसी थाए। व्यक्ति निज समाज व देश मध्य सीमाबद्ध न होई अन्य समाज तथा देश सहित कौन करता है निजको और समाज को संबंधित करने मन बढ़ाई थाए। यह द्वारा सामाजिक गतिशीलतार वृद्धि घटी थाए। जहाँफल कौन होता है जगतीकरण होता है।
ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ, ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ଡବଲ୍ ଏଜ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡବଲ୍ ଏଜ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍। ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେଉଁ ସମାଜ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମାଜ ସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେକ ସମୂହର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଜଗତୀକରଣକୁ ଦ୍ୱିଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସମଗୋଷ୍ଠୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା କି ପ୍ରକ୍ରିୟା? ସମଗୋଷ୍ଠୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ସୀମା ବାହିନୀ ମାନବ ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ବଳରେ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣର ସାଧନ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗତୀକରଣକୁ ଏକ ସମଗୋଷ୍ଠୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଏଠି, ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 8ରେ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମତଲବ ତାମାନେ କ'ଣ ନା, ଜଗତୀକରଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ବା ମାନବ ସମାଜ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜି ତୁମର ଗଲା ଜଗତୀକରଣର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜଗତୀକରଣର ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଜଗତୀକରଣର ଅର୍ଥ, ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଗତୀକରଣର ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଏବଂ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବି ସବୁ ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଯିଏ ନୋଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ସେ ହିଁ ଭଲରେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।